तो साथ ही साथ ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता और साथ ही साथ नदीम सैफी हमारे संवाददाता दोनों ही जेवर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सबसे पहले ममता, मैं आपके पास आऊंगी तो देखिए 2022 चुनाव करीब है और इस लिहाज से आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। इससे पहले 10 दिनों की अगर बात करें तो 3 बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री इस दौरान दे चुके हैं विकास को लेकर, और साथ ही साथ 2022 की अगर बात करें इससे जोड़कर देखा जाए तो इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर 2022 विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री खुद आने वाले हैं और 12 बजे यहां पर शिलान्यास करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है और तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। चारों तरफ अगर कैमरा पर्सन शेरा सिंह आपको तस्वीरें दिखा पाएँ तो किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तमाम जगहों पर पोस्टर बैनर लगे हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से नोएडा के विकास को गति दे रही है योगी सरकार, उसको लेकर तमाम यहाँ पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, जिसमें योगी सरकार की कार्यशैली, कामकाज और वो जो विकास कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर पूरे हम यहाँ के प्रांगण की बात करें, एयरपोर्ट प्रांगण की बात करें, तो चारों तरफ आपको पोस्टर बैनर दिखाई देगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के तमाम विकास के कार्यों को यहाँ पर दिखाया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे करेंगे और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे और इसके अलावा तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर सुरक्षा की बात करें तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर गेट बनाए गए हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है अंदर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जहां तक सवाल 2022 के विधानसभा चुनाव की है तो बात है जिस तरीके से लगातार उत्तेज प्रधानमंत्री सात पर सौगात दे रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तय कि यूपी की तय एक बार फिर से 2022 में बीजेपी को ही चुने, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कई सौगातें उत्तर प्रदेश को दी हैं और आज एक बड़ा सौगात देने वाले हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहां पर 4 तकरीबन अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके के एयरपोर्ट हो जाएंगे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इसकी खासियत है कि वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी जो बाकी यूपी के एयरपोर्ट में मौजूद नहीं है। यानी कि अगर किसी भी प्लेन में कोई समस्या होगी तो उसके मैन्युफैक्चरिंग उसका भी काम यहीं पर होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और पूरी कोशिश कर रही है कि विकास का वो चित्र यूपी की जनता को दिखाया जा सके, जिसके भरोसे 2022 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो उनको बताया जा सके कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो उसका कितना फायदा होता है। केंद्र में अगर बीजेपी सरकार है और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है तो उसका फायदा यूपी की जनता को मिला है और ये कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश होगी और ये बताने का भी प्रयास केंद्र सरकार और यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि एक बार फिर से अगर योगी की ही सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो यूपी के विकास को और भी तेजी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। स्वाति, बिल्कुल, और जिस तरह से हमारी संवाददाता लगातार बता रही हैं, क्योंकि चुनावों के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन देखिए जनता को भी लुभाने की पूरी कोशिश अब सरकार की तरफ से की जा रही है। फिलहाल नदीम का हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नदीम, आपका रुख करूंगी जानकारी, क्योंकि कुछ ही देर में, क्योंकि 10 बज चुके हैं और 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर जनता की बात की जाए तो जनता का रुख क्या है, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब है, उससे पहले सौगातों की झड़ी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाई जा रही है। जनता की तरफ से क्या कुछ कहना है, उनका रुख क्या है? देखिए अगर जनता की बात करें, बिल्कुल देखिए अगर जनता की बात करें तो जनता में जो है इसका बेहद और खुशी है लोगों में, क्योंकि जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है
और प्रधानमंत्री खुद यहाँ जेवर पहुंचेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहने वाले हैं। तो सुबह से ही जनता में भारी उत्साह देखने के लिए मिला और वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जो पीएम है मोदी जी वो यहाँ पहुंचेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद फिर वो यहाँ से जो है वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो साफ तौर पर देखना ये होगा कि अब जेवर एयर बनने के लोगों को लगेगा, क्योंकि से पिछले 5 महीने से इसका जो घड़ी का इंतजार लोगों को चल रहा था कि आखिर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कब होगा। और जो तैयारियां थी वो युद्ध स्तर पर चल रही थी। पिछले 5 दिन से शासन प्रशासन तमाम इन तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि कार्यक्रम में कोई भी जो है कमी न रह जाए और हर अधिकारी खुद यहाँ नजर बनाए हुए हैं। और अगर गौतम बुद्ध नगर के विधायकों की बात करें तो खुद विधायक जो स्थानीय विधायक जेवर के हैं वो भी अपनी नजर बनाए हुए थे और पिछले 5 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही लोगों की भीड़ है और गैर जनपदों से लोग आने यहाँ शुरू हो गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि 12 बजे तक जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ जेवर की भूमि पर पहुंचेंगे और उस जनसभा को संबोधित करेंगे तो उनमें कितना जो है क्रेज देखने के लिए यहाँ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम आपका भी और ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें और आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए क्योंकि 10 बज चुके हैं और थोड़ा ही समय बचा है। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।